नमस्कार। मैं अर्जुन मेघवाल, कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर 8085 का टॉपिक 8085 माइक्रो प्रोसेसर की पिन डायग्राम के बारे में आज बात करेंगे। तो हम देखते हैं, जैसा कि इसमें ये एक पिन डायग्राम है 8085 का। तो आपकी बीटीईआर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप इस बार एमसीक्यू काइंड के जो प्रश्न आएंगे उसमें भी इस वाले टॉपिक से प्रश्न आने के ज़्यादा संभावना है। तो हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। लेट्स सी। जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया है कि ये 8085 की जो पिंस हैं वो आपके पिन नंबर 1 से लेकर ये पिन नंबर आपकी 1 से 2 3 4 से लेकर ये टोटल पिंस हैं 8085 में। ये 40 पिंस की चिपसेट है, जिसमें 1 से लेकर 40 पिंस हैं। तो आपके एमसीक्यू पॉइंट में कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, वो उसमें कितने पिंस हैं इस तरह के पूछ सकते हैं। एक और पूछते हैं कि ये कितना बिट आर्किटेक्चर है। तो कितने बिट का आर्किटेक्चर है, 8 बिट का आर्किटेक्चर है, 16 बिट का आर्किटेक्चर है। तो इसमें आपका जो ये 8 बिट आर्किटेक्चर है, कितने बिट, 8 बिट आर्किटेक्चर 8085 है, वो 8 बिट आर्किटेक्चर है और 40 पिन चिपचैट है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि इसके अंदर जो पिंस हैं वो कौन कौन सी पिंस हैं। तो हम एक एक वन बाय वन देखते हैं कि जो ये पिंस नंबर हम शुरुआत से देखते हैं कि पिन नंबर आपका ये पिन नंबर जो 40 हैं, 40 पिन नंबर आपकी 40 हैं, वो हैं आपकी एक वीसीसी पिन है। 40 पिन है वो है वीसीसी। इससे क्या होता है कि पावर आपको माइक्रो प्रोसेसर को पावर सप्लाई की जाती हैं +5 वोल्ट जो पावर है वो माइक्रो प्रोसेसर को सप्लाई की जाती हैं। तो उसका पिन नंबर है आपका 40। इसके साथ ही एक ग्राउंड पिन होती हैं जो है इनकी पिन नंबर है 20। इसके तो है पिन नंबर 40। और एक आपका है VSSS यानी कि ग्राउंड पिन, उसको हम ग्राउंड भी बोल सकते हैं। उसका जो पिन नंबर है वो है 20, है ना। तो अभी आपके माइक्रो प्रोसेसर को हमने पावर सप्लाई कर दी एंड उसको अर्थिंग कर दी यानी ग्राउंडिंग कर दी। तो पिन नंबर 40 इज़ VCC इज़ फॉर योर वोल्टेज सप्लाई एंड VSS यानी 20 नंबर है वो आपका ग्राउंड की पिन है। अब हम देखते हैं कि पिन नंबर जो 12 से 19 है। पिन नंबर कितने जो आपके ये पिन नंबर आपके जो 12 से लेकर 19 है, क्योंकि 20 तो आपकी VSS की है। तो पिन नंबर 12 से लेकर 19 है, ये है मल्टीप्लेक्स पिन, यानी कि ये है आपकी AD0 से लेकर AD7 तक। यानी कि इसके साथ में एक आपकी पिन है ALE, यानी कि पिन नंबर आपका है 30। तो 30 पिन नंबर है। अगर आपका ALE यानी कि एनेबल लैच, एड्रेस लैच एनेबल, ये अगर मान लो पिन आपकी 1 हो जाएगी, तब ये जो मल्टीप्लेक्सर पिन है AD0 से लेकर AD7, ये सिर्फ एड्रेस बस में काम आएगी। और अगर ये 0 है तो ये है जो ये बस हैं वो आपके एड्रेस बस में काम आएगी। कैसे काम आएगी, जैसे मान लो आपने कोई एक एड्रेस है, सपोज डेट कि आपका एक एड्रेस है 20.0.0.1H, है ना। तो हम जानते हैं कि ये तो आपका लोअर बिट एड्रेस है, ये आपका हायर बिट एड्रेस है। और इसके अलावा जो आपकी पिन नंबर 21 से लेकर 28 तक है ना, 21 से 8 तक, ये यानी कि सेपरेट प्योरली एड्रेस बस हैं।
तो ये तो हायर बिट है और ये लोअर बिट है। तो अगर आपकी ए एल ई अगर एनेबल है तो ये जो मल्टीप्लेक्स वाली जो बिट्स हैं 12 से लेकर 19, तो ये हैं आपकी लोअर बिट वाली। तो A0 से लेकर A7 तक में तो आपकी कौन सी बिट जाएगी, 0 1। और A8 से लेकर जो आपका A15 है, इसमें आपका जो एड्रेस जाएगा वो जाएगा 20। तो इस तरह से ये एड्रेसिंग होता है। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपकी 8085 में जो एड्रेस बस हैं वो कितने बिट की हैं। तो एड्रेस बस हम आपकी रहेगी, एड्रेस बस हैं वो आपकी रहेगी कितने बिट की, 16 बिट की। और जो डेटा बस हैं वो रहेगी आपकी 8 बिट की। एड्रेस बस कितने बिट की, 16 बिट की, और डेटा बस हैं वो आपकी रहेगी 8 बिट की। पिन नंबर 12 से लेकर पिन नंबर आपका जो 19 है वो आपकी ये मल्टीप्लेक्स बिट्स हैं, यानी कि ये जो 12 से लेकर जो 19 तक की जो पिन्स हैं ये एड्रेस के लिए भी हम यूज़ करेंगे और हम डेटा के लिए भी यूज़ करें। इसमें ये सब पूछते हैं कि भाई आपका AD0 यानी 12 से लेकर 19 की जो डेटा एड्रेस बस हैं, तो उसमें एड्रेस का कौन सा वाला पार्ट इसके माध्यम से हम भेजेंगे या यूज़ करेंगे। तो एड्रेस का जो लोअर पार्ट होता है, लोअर बिट्स होती हैं, वो हम A0 से लेकर A7 वाली बस से भेजेंगे। और A8 यानी बस पिन नंबर 21 से लेकर पिन नंबर A15 तक हैं, उसमें हायर जो बस हायर ऑर्डर जो बस एड्रेस है वो उनसे भेजेंगे। दूसरा प्रश्न इसमें से ये आ सकता है कि जो एड्रेस बस होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती हैं और जो आपकी डेटा बस होती हैं वो होती हैं बाई डायरेक्शनल। इसके बाद में जो आपका पिन नंबर 1 और 2 हैं, 1 और 2 हैं, वो 1 और 2 ये जो पिन्स होती हैं ये होती हैं आपकी फ्रीक्वेंसी वाली, जो इंटरनल जो फ्रीक्वेंसी होती हैं उसके लिए है आपका X1 और X2। और एक इसके साथ और पिन नंबर है 37 जो क्लॉक वाली फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी के लिए पिन्स हैं X1 X2 और क्लॉक। ये फ्रीक्वेंसी हम आगे स्लाइड में इसको और भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो पिन नंबर जो 4 जो पिन नंबर 3 और पिन नंबर 36 हैं, पिन नंबर 3, ये पिन नंबर 3 और पिन नंबर 36, ये पिन नंबर 3 और एक है पिन नंबर आपका 36। ये जो दोनों पिन होती हैं ये होती हैं रीसेट इन। तो रीसेट इन का मतलब ये होता है कि जब आपको माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करना होता है तब आपकी जो ये पिन है वो क्या कहते हैं सेट हो जाएगी। ये लोअर कि ये बार लगा रखा है, जब ये सेट हो जाएगी तो इसमें आपकी क्या हो जाएगी, आपका जो मेमोरी है वो रीसेट हो जाएगी, यानी माइक्रो प्रोसेसर आप रीसेट हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर रीसेट का मतलब ये है कि आपका जो प्रोग्राम काउंटर्स हैं, है ना, प्रोग्राम काउंटर हैं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 00H। और रीसेट आउट है ये इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस आपके जो इसके साथ अटैच्ड है उनको ये क्या करेगा, रीसेट करेगा। तो रीसेट इन में तो आपका माइक्रो प्रोसेसर रीसेट होगा और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है वो 00H हो जाएगी। और रीसेट आउट है वो आपकी ये वाला इन है, इसमें जो वैल्यू है वो इन आएगी माइक्रो प्रोसेसर के लिए। और आपका रीसेट आउट है उससे क्या होगा कि जितने भी इससे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड है वो सारे रीसेट हो जाएंगे। इसके साथ में पिन नंबर 4 और 5 हैं, ये है सीरियल आउटपुट और सीरियल इनपुट। जो डेटा इनपुट और आउटपुट माइक्रो प्रोसेसर में रहेगा वो पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 है। तो ये पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 होगी। पिन नंबर 6 से लेकर पिन नंबर 10 तक, पिन नंबर 6 से लेकर पिन नंबर आपके 10, ये हैं आपके इंटरप्ट की पिन है। जब माइक्रो प्रोसेसर कोई पर्टिकुलर काम करता है और ये इंटरप्ट जनरेट होता है, पहले ही हमने एक वीडियो इंटरप्ट के बारे में बना रखा है तो आप इसको देखते हो
कि ये किस तरह के इंटरप्ट होते हैं, उनकी प्रायोरिटी किस तरह से होती हैं। तो पिन नंबर 6 से लेकर पिन नंबर जो 10 है, ये जो पिन्स हैं 8085 की, ये पिन्स होती हैं फॉर इंटरप्ट के लिए। पिन नंबर जो 11 है वो होती है इंटरप्ट होने के बाद उसको इंटरप्ट को एक्नॉलेज्ड करना है कि पिन। इसके अलावा जो आपकी पिन नंबर आपका 31, 32, 33 और 29, ये पिन्स होती हैं कि रीड राइट कब होगा कि आपका जो आउटपुट है, इनपुट वो मेमोरी से आपको आउटपुट लेना है, मेमोरी में आउटपुट भेजना है, या मेमोरी से इनपुट लेना है, और या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा लेना है या भेजना है, या मेमोरी से डेटा लेना है या भेजना है। तो वो सारा जो काम है वो आपके पिन नंबर 29, पिन नंबर 33, 32 और 31, ये एक तरह से 7 के ऑपरेशंस रहेंगे। पिन नंबर जो 35 है, पिन नंबर जो 35 है, 35 पिन नंबर ये बताती हैं कि जब ये पिन नंबर सेट हो जाएगी, इसका मतलब है कि ये आपके 8085 की कंप्लीट 40 पिन्स हैं, दे आर रेडी फॉर द वर्क। ठीक है। इसके अलावा पिन नंबर जो 39 और 38 है, ये पिन है वो है 39 वाली पिन है होल्ड वाली। तो कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसको होल्ड करने के लिए जो पिन नंबर है वो आपकी रहेगी 39। और इस रिक्वेस्ट को होल्ड के बाद जो एक्नॉलेज्ड किया जाएगा वो आपका किया जाएगा पिन नंबर 38 से। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पिन डायग्राम ऑफ 8085। तो इसमें जो MCQ काइंड के जो प्रश्न बनेंगे उसको हम ढंग से याद करने हैं, और जो पिन नंबर का जो सीरियल नंबर्स हैं कि कौन से पिन पे कौन सा वाला काम करेगा, तो ये हमें याद रखना ज़रूरी है। तो फटाफट हम देखते हैं आगे। The pins of 8085 microprocessor can be classified into the 7 groups। पहला है एड्रेस बस, हमने पहले ही बता दिया कि ये 16 बिट का होता है। A15 से A8 तक हैं। A15 यानी कि पिन नंबर 21 से लेकर पिन नंबर 28 तक, ये कंप्लीट प्योर एड्रेस है। और रिमेनिंग जो है AD0 से लेकर AD7 यानी कि पिन नंबर 12 से लेकर पिन नंबर 19 तक, ये मल्टीप्लेक्सर में काम करता है। जब आपका ALE एक्टिव होगा तब ये प्योरली क्या काम करेगा, एड्रेस बस को कैरी करेगा। डेटा बस हैं वो सेम वही पिन नंबर 12 से लेकर पिन नंबर 19 तक, ये 8 बिट एड्रेस एंड डेटा बस के लिए काम में आती हैं। इसके अलावा कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स, दीज सिग्नल्स आर यूज टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ऑपरेशन। देयर आर 3 कंट्रोल सिग्नल एंड 3 स्टेटस सिग्नल। ये द 3 कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो रीड, राइट और एनेबल लैच, एड्रेस लैच एनेबल, RD, WR एंड ALE। इसके अलावा ये है RD, दिस सिग्नल इंडिकेट दैट द सेलेक्टेड इनपुट आउटपुट और मेमोरी डिवाइस इज टू बी रीड एंड इज रेडी फॉर एक्सेप्टिंग डेटा अवेलेबल ऑन द डेटा बस। और ये दूसरा वाला रीड के लिए, दूसरा वाला ये राइट के लिए RR, WR, और नेक्स्ट वन इज ALE, एड्रेस लैच एनेबल। इसके अलावा 3 स्टेटस सिग्नल्स हैं, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी, और S0 एंड S1। इसकी एक जो टेबुलर फॉर्म बनती हैं वो इसको बना सकते हैं। जैसे मान लो कि इनपुट आउटपुट एंड S0 और S1 कौन सी वैल्यू होगी, तो भी ये माइक्रो प्रोसेसर आपका रीड करेगा, राइट करेगा, कहाँ से इनपुट से करेगा, आउटपुट से करेगा, ऑपरेशन फैच करेगा, या इंटरप्ट एक्नॉलेज करेगा, ऑल्टर कंडीशन में रहेगा। तो इसको हम एक दूसरे वीडियो लेक्चर में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना देख लीजिए कि ये है वो 3 स्टेटस सिग्नल्स हैं, वो है ये वाले। 3 जो है पावर सप्लाई के लिए है VCC, जिससे यानी 5 वोल्ट का हम पावर सप्लाई देते हैं।
VSS जो यानी कि ग्राउंड सिग्नल्स होता है। क्लॉक सिग्नल में आपका X1 X2 जो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2, और क्लॉक आउट आपका रहेगा पिन नंबर 37। तो X1 X2 a crystal is a connected at these two pins and is used to set frequency of the internal clock generator. This frequency is internally divided by 2। और क्लॉक CL के यानी क्लॉक पिन नंबर 37 है। आउट द सिग्नल इज यूज्ड एज द सिस्टम क्लॉक फॉर डिवाइसेस कनेक्टेड विद द माइक्रो प्रोसेसर। इसके अलावा ये है इंटरप्ट पिन नंबर 6 से लेकर पिन नंबर 10 तक। तो एन इंटरप्ट ए इज नॉट इंटरप्ट, ये एक्नॉलेजमेंट, इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट है जब पिन नंबर आपके कौन से पे रहेगा 11 पे। रीसेट इन एंड रीसेट आउट। तो रीसेट इन है, इससे आपका माइक्रो प्रोसेसर रीसेट होगा। एन आपका प्रोग्राम काउंटर है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। रीसेट आउट, ये आपका जितने भी इस माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जुड़े हुए हैं वो सारे रीसेट हो जाएंगे। रेडी से क्या होगा कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है एंड ऑल पिंस इज रेडी टू टेक द सिग्नल्स। होल्ड एंड HLD, तो होल्ड रिक्वेस्टिंग यूज ऑफ द एड्रेस एंड डेटा बसेस, एंड ये नेक्स्ट वन है HLDA, होल्ड एक्नॉलेजमेंट। The signal indicates that the CPU has received the hold request and it will relinquish the bus in the next clock cycle. SDLA is set to low after the hold signal is removed. ये हैं आपका serial input output signals. There are two serial signals, कौन सा, पिन नंबर 4 एंड पिन नंबर 5। पिन नंबर 4 पे है सीरियल आउटपुट डेटा और पिन नंबर 5 पे है आपका सीरियल इनपुट डेटा। पिन नंबर 4 में सीरियल आउटपुट डेटा एंड पिन नंबर 5 पे है सीरियल इनपुट डेटा। ओके, सो द आउटपुट SOD यानी कि SOD पिन नंबर 4, द आउटपुट SOD इज सेट रीसेट एज स्पेसिफाइड बाय द सिम और रिम जो इंस्ट्रक्शन उसके अकॉर्डिंग। सो थैंक you very much for watching this video and have a nice day.